इस तरह से तो मैं सीधे चलते चलते बम्बई पहुंच जाऊंगा। ये जंगल बियाबान में कहाँ घुसा दिया। अरे कुछ बोलो। हेलो। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? मेरा फोन कहाँ गिर गया? पीछे कहीं गिर गया होगा। ओहो। अरे वाह, ये किसका फोन है भैया? ये तो जंगल में मंगल हो गया है? अब इसको बेच के दाल चावल खरीदेंगे। बड़ा हंटरी फोन है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ चले गए थे तुम? और सुनो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। हम 300 करोड़ रुपए लेकर वहीं आ रहे हैं। क्या? ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम यहीं हैं, आ जाओ। अरे ओ भाई साहब, ये मैं बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। अब जल्दी से हमारे त्रिदेव की मूर्ति निकालो। कौन सी मूर्ति? हम तो यहाँ 300 करोड़ रुपया लेने के लिए खड़े हैं। 300 करोड़ रुपए चाहिए तुझे? हम तुझे पैसे देने नहीं, बल्कि उस मूर्ति से पैसे कमाने आए। म्यूजियम से उस मूर्ति को हमने ही चुराया था और उस पेड़ के नीचे रखा था जहां से तुम्हें वो मूर्ति हाथ लगी। इसका मतलब इन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। चल फुर्ती से निकाल हमारी मूर्ति। अरे साहब, मेरे पास कोई मूर्ति उर्ति नहीं है साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब। ये ऐसे नहीं बताएगा। इसे अड्डे पे लेके चलो। चलो इसे गाड़ी में डालो। ये कहां से आ गए? हर जगह पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे। पुत्र, आपने कहीं बबलू पापा को देखा है? बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? बबलू पापा गोल मटोल से, थोड़े छोटे कद के, हट्टे कट्टे, थोड़े विचित्र इंसान थे। प्रभु, खुद जैसे बड़े ऋतिक रोशन लगते हैं। मैंने नहीं देखा। ए, लेके चल रहे। रुकिए पुत्र, ये कौन मनुष्य है और क्या हुआ इन्हें? जी, ये आदमी यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। चित्रगुप्त जी, जी, मानवों में अभी मानवता जीवित है और त्रिदेव है कि प्रलय की बातें कर रहे हैं। हम इसे अस्पताल लेके जाते हैं। अवश्य, संभल कर जाइएगा। बाल बाल बच गया भगवान, भला उस गड्ढे का जिसकी वजह से फोन गिरा। धन्यवाद। चित्रगुप्त जी, यहाँ पर अग्निदेव कैसे प्रकट हुए? प्रलय के संकेत प्रभु, प्रलय के संकेत। बबलू पापा? बबलू पापा, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आप मूर्ति लेकर कहाँ भाग गए थे? आपने वो मूर्ति वापस की कि नहीं? अरे तुम्हें मूर्ति की पड़ी है बेवकूफो, यहाँ इतनी आग लगी हुई है, अपनी जान बचाओ। मूर्ति मूर्ति। बबलूक पापा। प्रभु, बबलूक पापा आग से तेज तो नहीं जा पाएंगे। अगर प्रलय को रोकना है तो बबलूक पापा को बचाना होगा। इसका
उपाय है हमारे पास। अरे अचानक मेरे स्कूटर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये इतनी तेज कैसे भाग रहा है? अरे मेरे स्कूटर में वाह प्रभु, बबलू पापा को तो आपने बचा लिया, किंतु इस आग का क्या करेंगे? इसे भी नियंत्रण में करना होगा चित्रगुप्त जी। चलिए। इंद्रदेव, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया वर्षा कीजिए, अन्यथा ये पूरा वन जल जाएगा। हमें क्षमा कीजिए महाराज। परंतु हम त्रिदेव की आज्ञा के आगे विवश हैं। अग्निदेव उन्हीं के आदेश से आए हैं, इसलिए मैं इन्हें बुझा नहीं सकता। प्रभु, अब तो केवल बबलू पापा की सच्चाई ही हमें बचा सकती है। मैं अचानक म्यूजियम के सामने आकर कैसे रुक गया? ये मूर्ति भी तो इसी म्यूजियम की थी। प्रभु, अब तो इंद्रदेव ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है, अब क्या करेंगे? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम प्रयास करेंगे किंतु पराजय नहीं मानेंगे। प्रभु, इस तरह आग पर काबू पाना मुश्किल है। आप केवल आग की गति को रोक पाएंगे, किंतु आग बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है। चित्रगुप्त जी, इस अग्नि को शांत करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। जी, इतना जल हम लाएंगे कहां से? अरे भाई साहब, मैंने बोला ना कि मूर्ति चोरी होने की वजह से ये म्यूजियम बंद है। जाओ यहाँ से। देखो भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप जरा बड़े साहब को बुला दीजिए प्लीज। अभी किसी से नहीं मिलेंगे बड़े साहब, जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये आदमी आपसे बात करने पे अड़ा हुआ, मैं इसे समझा रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है प्लीज। किस बारे में बात करनी है आपको? जी, वो मुझे आपसे त्रिदेव की मूर्ति के बारे में बात करनी है। आपके पास कोई जानकारी है उस मूर्ति के बारे में? जी, वो मूर्ति मेरे पास है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र आते हैं। जी। बादल पुत्र प्रणाम। हम जानते हैं कि सभी बादल इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव सभी बादलों का निर्माण करते हैं। तो आपको स्मरण होगा कि उस दिन हमारे द्वारा कई बादलों का निर्माण हुआ था।
हम चाहते हैं कि उन सब बादलों को हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। सत्य वचन प्रभु। मेरी तरह कई और बादल यमुना नदी के भाप बनने के कारण ही निर्मित हुए थे और हम सब आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अद्भुत। तो हमारा आदेश है कि वो सभी बादल जो हमारे द्वारा निर्मित हुए थे वो उस वन में लगी अग्नि को शांत करने में हमारी मदद करें। प्रभु, हम प्रयास कर सकते हैं, परंतु हम बादल संख्या में कम हैं और अग्निदेव का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये और इनका आक्रोश और बढ़ा तो हम इन्हें शांत नहीं कर पाएंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए बादल पुत्र। आप शीघ्र जाइए और सभी बादलों को अपने साथ लेकर आइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अग्नि और न बढ़े। आप शीघ्र आइए। अवश्य महाराज। धन्यवाद। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो 300 करोड़ की मूर्ति जो चोरी हो गई थी वो तुम्हारे पास है? वो मूर्ति मेरे पास है और आपको वापस करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात। तो ला 2 मूर्ति। क्या हुआ? दे दो वो मूर्ति। नहीं, ये मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता आपको मैं। जब से ये मूर्ति मेरे पास आई है लोगों की पॉलिसी बदलते हुए देख चुका हूं मैं। हम तुझे पैसे देने नहीं बल्कि उस मूर्ति से पैसे कमाने आए। म्यूजियम से उस मूर्ति को हमने ही चुराया था और उस पेड़ के नीचे रखा था जहां से तुम्हें वो मूर्ति हाथ लगी। देखिए, मैं ये आपको मूर्ति देना चाहता हूँ पर ऐसे नहीं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी ताकि सब लोग ये देख लें कि मैं ये मूर्ति आपको वापस कर रहा हूँ। क्या मिलेगा ऐसा करके तुम्हें? किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है और तुम वो भी गवा देना चाहते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ये मूर्ति सबके सामने मुझे दोगे, लोग तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे तुम्हारी और हो सकता है एक आध ईमानदारी का अवार्ड भी दे दे तुम्हें। पर उसके बाद क्या? 4 दिन में सब भूल जाएंगे और तुम फिर से वापस अपनी उसी गरीब जिंदगी में अकेले पड़े होंगे जहां से तुम आए थे। लेकिन अगर ये तुम मूर्ति मुझे अभी दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें 150 करोड़ रुपए दूंगा। ये प्रलय होने के संकेत आने बंद क्यों नहीं हो रहे? दूसरा पहर प्रारंभ हो चुका है। सूर्यदेव अस्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं सूर्यास्त, अंतिम सूर्यास्त ना। कहाँ रह गए स्वामी? बबलू के पापा को अनिष्ट करने से रोका कि नहीं? कहीं ये अनिष्ट का संकेत तो नहीं? इसका मतलब आप भी उनके साथ मिले हुए हैं? अरे ये सारा का सारा प्लान मेरा ही तो था। वो चोर भी मेरे थे और चोरी भी मैंने ही करवाई थी। और वो जो मंदिर का ट्रस्टी पुलिस की हिरासत में है, उसने जो नंबर बताया खरीदार का और मैंने नंबर मिलाया, तो ये वही चोर है जिन्होंने मूर्ति चुराई थी। कैसे? वो भी मेरा ही प्लान। आखिर 300 करोड़ का सवाल है भाई। बैकअप प्लान तो लेके चलना पड़ता है ना। और प्लान ये था कि जब ये मूर्ति बाय चांस किसी के हाथ लगे और वो खरीदार ढूंढेगा और खरीदार का नंबर मूर्ति पे लिपटे हुए कपड़े के ऊपर लिखा होगा, वो खरीदार को नंबर मिलाएगा और घंटी बजेगी उन चोरों के यहाँ। हाँ, शाबाश, बहुत समझदार हो तुम भाई। मेरे पास उस मूर्ति का खरीदार तैयार है। उन चोरों को भूल जाओ, वो मूर्ति मुझे दे दो, 150 करोड़ तुम्हारे और बाकी के 150 करोड़ मेरे हो। घबराओ मत, मैं बेईमानी का काम भी पूरी ईमानदारी से करता हूं। ये लो मेरा कार्ड। आज शाम तक ठीक से ठंडे दिमाग से सोच समझ कर जवाब देना। आज रात को वो खरीदार बाहर चला जाएगा, इसलिए आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। एक तरफ गरीब जिंदगी और दूसरी तरफ अमीरी ही अमीरी। फैसला तुम्हारे हाथ में।
आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। एक तरफ गरीब जिंदगी और दूसरी तरफ अमीरी ही अमीरी। प्रभु, कब तक रोक पाएंगे आप इस विकराल अग्नि को? कब आएंगे बादल पुत्र? हम आ गए महाराज। बादल मित्रों, वो रही अग्नि। प्रभु धन्य है आप और एक बार विजयी हुए। यम है आप। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु प्रलय अभी पूरी तरह से नहीं टला है। सूर्यास्त होने में अभी समय है। परीक्षाएं और भी होगी चित्रगुप्त जी। बॉस, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया बॉस। क्या हो गया? अरे इस आदमी को ढूंढने के लिए हमने 200 रुपए का तेल लिया और 75 रुपए का बेहोशी का दवा लिया और मुफ्त में अपना टॉक टाइम बर्बाद किया। ये आदमी तो आदिवासी निकला बॉस। क्या? हाँ बॉस। इस आदमी को हम यहाँ गलत पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है? तुमने उसके फोन की पूरी डिटेल निकाली, जिस फोन से वो फोन कर रहा था? हाँ बॉस, मैंने वो फोन निकाल लिया है। उसका नाम यमराज है। पुत्र, आपने कहीं बबलू पापा को देखा है? वो हमारे सामने खड़ा था और उसकी जगह हम इस आदिवासी को उठाकर ले आए। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास यमराज, अपनी मूर्ति वापस लेने। भैया, स्वामी, बबलू के पापा मिले? कहाँ है वो? वो मिले थे प्रिय, अवश्य मिले थे, किंतु वो फिर कहीं चले गए। हाँ, और अब वो कहाँ है और मूर्ति कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। स्वामी, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। बबलू पापा, अरे कहाँ थे आप? और कहाँ है वो मूर्ति? वो मूर्ति मेरे पास है और इस वक्त इस बैग में है। ये आप क्या कर रहे हैं बबलू के पापा? आपको पता भी नहीं इस गलती का कितना बड़ा भुगतान होगा। सही निर्णय लीजिए और ईमानदारी का साथ दीजिए। ईमानदारी से यहाँ जिया नहीं जा सकता। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इतनी लालची पॉलिसी हो गई है इस दुनिया की कि आप चाहें भी तो ईमानदारी से नहीं जी सकते। मैं म्यूजियम वालों को मूर्ति वापस करने गया था, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? उसने मुझे 150 करोड़ रुपए का लालच दिया। मान लो अगर मैं उसकी बात मानकर उसको मूर्ति वापस भी कर देता तो मुझे अंदर डलवा दिया जाता, मूर्ति चोर कहलाया जाता मैं। अगर इस दुनिया में जीना है ना तो लोगों से लड़के नहीं बल्कि जैसे वो हैं उन्हीं की तरह रहकर जीना पड़ेगा। बिंदिया, क्षमा चाहते हैं बबलू पापा, किंतु आप गलत बात कह रहे हैं। आप जैसे भले लोग बुराई का साथ दे रहे हैं, इसलिए पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। अच्छा, आज हम आपको एक सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। पृथ्वी लोक पर प्रलय का समय आ चुका है। उस दिन सूर्य ग्रहण के समय धूमकेतुओं का गिरना ये प्रलय के संकेत हैं। वन में आग लगना, तूफान आना, आंधी आना, ये सब प्रलय के संकेत है बबलू पापा। आप हमारी बात माने या ना माने, किंतु सत्य तो यह है कि उस मूर्ति का आपको मिलना कोई संयोग नहीं था, ईश्वर की परीक्षा थी। आज यदि आप अपने लालच के सामने विवश हो, बुराई से डर के किसी गलत रास्ते पर जाते हैं, तो सूर्यास्त तक प्रलय आ जाएगा बबलू के पापा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
आप बुराई का साथ देते हैं या बुराई पर जीत पाकर सच्चाई का साथ देते हैं? कहाँ है हमारी मूर्ति यमराज? आप महोदय, आप तो वही है ना जो उस बेहोश व्यक्ति को चिकित्सालय लेकर जा रहे थे? हम उसे चिकित्सालय लेके नहीं जा रहे थे, उसका किडनैपिंग कर रहे थे। किडनैप? अर्थात हम जानते हैं की का अर्थ होता है बालक और नए चित्रगुप्त जी नए। प्रभु, नैपिंग का मतलब होता है सोना, अर्थात बालक का सोना। समझ गए हम, किंतु पुत्र वो तो बालक थे ही नहीं। हाँ। कौन है यार? कहां से आए हो भाई? यमलोक से आए हैं पुत्र। देखिए, हम गरीब और मजबूर लोग हैं, वरना आपका भी इलाज पक्का करवा देते हैं। अरे चुप! उसका अपहरण करके ले जा रहे थे हम। हमने सोचा कि उसके पास 300 करोड़ की मूर्ति है हमारी। पुत्र, किंतु आप उस मूर्ति के बारे में कैसे जानते हैं? सवाल ये नहीं है कि हम मूर्ति के बारे में कैसे जानते हैं, सवाल ये है कि मूर्ति के बारे में आप सब कैसे जानते हैं। मूर्ति तो हमने ही चुराई थी। और हमें यह भी पता है कि मूर्ति तुम्हारे पास है। हमें हमारी मूर्ति वापस दे दो। पुत्र, आपको अनुमान भी नहीं है कि आप ये छोटी सी बोलने वाली लाठी किसको दिखा रहे हैं। वैसे वो मूर्ति इनके पास नहीं है, वो तो बबलू के पापा के पास है। बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? अरे ये हमरे बबलू पापा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं पीछे वाले दरवाजे से खिसक लिया। पता नहीं क्या फेकम पाक करते रहते हैं, अपने आप को असली का भगवान समझते हैं, नौटंकी वाले। बस अब मैं एक फोन कॉल घुमाऊंगा और बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा और सबसे पहले इनके दिमाग का इलाज करवाऊंगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं वो बोल रहा हूँ जिसके पास मूर्ति है। हाँ 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 हाँ। तो क्या सोचा तुमने? मैं मूर्ति बेचने के लिए तैयार हूँ। जो डील हुई थी वही होगी ना? मैंने कहा था ना, मैं बेईमानी का धंधा भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मूर्ति दो, 150 करोड़ तुम्हारे और 150 करोड़ मेरे। डन, मैं तैयार हूँ। तो अब से आधे घंटे में यानी ठीक 5:30 बजे म्यूजियम के बाहर आके मिलो। मैं खरीदार को भी वहीं बुला लेता हूँ। ठीक है। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और हमारी मूर्ति वापस करो। अब कैसे समझाएं आपको, मूर्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, वो मूर्ति बबलू के पापा के पास ही है। हम नहीं जानते कि बबलू के पापा कौन है। हमें हमारी मूर्ति चाहिए अभी के अभी। पुत्र, ये क्या मूर्ति 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 लगा रखा है आप लोगों ने? क्या सुख रखा है धन में जो परोपकार में नहीं है? क्या हो गया है तुम मनुष्यों को? आपका जीवन सफल केवल आपके अच्छे कर्मों से होगा, धन से नहीं, मूर्ति से नहीं। देखो, फालतू में ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। हमें मूर्ति चाहिए अभी और अभी। हेलो, हाँ बोल। ये सब ठीक बोल रहे हैं। मूर्ति इनके पास नहीं है। मूर्ति जिसके पास है उसने म्यूजियम वाले के साथ मिलकर 150 करोड़ में उसका सौदा कर लिया है। आज शाम 5:30 बजे म्यूजियम के बाहर वो मिलने वाले हैं। मतलब उस म्यूजियम वाले ने हमें धोखा दिया? तो कौन से हम उसके सगे मामा लगते हैं? धोखा दिया तो दिया, हम ये डील होने देंगे तब तो। मूर्ति भी लेंगे और पैसा भी लेंगे उससे। भैया,
कोई बात पूछे, बबलू पापा गलत काम करने चले ही गए। हाँ विद्या बहन, और दुख की बात तो यह है कि संकट की घड़ी निकट आ रही है। सूर्यास्त में बस कुछ ही समय शेष है और मनुष्य, अब तक कोई भी मनुष्य अच्छा कार्य करते हुए दिख नहीं रहा है। रुको रुको रुको, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, रुको 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 रुको। बॉस आओ आओ, अरे जल्दी आओ बॉस, आओ जल्दी। क्या हुआ, ये टैक्सी क्यों चली गई? बॉस, मैंने उसे मीटर से चलने के लिए कहा था, उसने मना कर दिया। फिर क्या, मैंने उससे बोला चल निकल यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में 300 करोड़ की मूर्ति हाथ से निकल जाएगी। चला, मैं रुकवाता हूं। रुक रुक रुक, बाहर निकल, बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा। अबे चुप, क्यों हंस रहा है? अरे बॉस, आप भी गजब मजाक करते हो। अरे आपको याद है, गोली के पैसे से तो हम लोगों ने खाना खा लिया, गोली इसमें है कहाँ? रुक रुक रुक, कोई दिख नहीं रहा, छुप जाता। अगर वो बलदेव कोई चालाकी नहीं कर रहा होगा और सब ठीक लगेगा तभी बाहर निकलूंगा। अरे बड़े साहब आए नहीं लगता, छुप जाता हूँ, भाई लोग आएंगे तभी निकलूंगा। अभी तक कोई आया नहीं लगता। एक काम करो, जब तक कोई आता नहीं यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते तब तक छुप जाते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन पैसों की वजह से सबकी पॉलिसियां बदलती हुई देख चुका हूं मैं। छुप जाता हूँ, जब सब ठीक लगेगा तभी निकलूंगा। प्रभु, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि बबलू पापा यहाँ पर आ जाए और हमें देखकर भयभीत हो जाए, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। चलिए प्रभु, आइए इधर चलते हैं। अरे कहाँ रह गए ये सब? कब आएगा ये म्यूजियम का बड़ा साहब? ये बलदेव कहाँ रह गया? प्रभु, वो देखिए घड़ी घर। चित्रगुप्त जी, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। बस कुछ ही क्षण पश्चात सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे और उनके साथ ही पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वीवासियों, आपने केवल यमराज की ही उम्मीदें नहीं तोड़ी, हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाया है। हम चाहते थे कि आप सफल हो, इसीलिए हमने यमराज और बलदेव पुत्र के रूप में आपको आखिरी बार परखा, परंतु आप सभी विफल हुए। इसलिए अब प्रलय आएगा। हम सभी विनाशकारी धूमकेतुओं को पृथ्वी की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं।
ये मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? चित्रगुप्त जी, प्रलय के प्रारंभ के संकेत हैं ये। हाँ प्रभु, अब मनुष्यों के पास अधिक समय नहीं है। लगता है ये वही ग्राहक है, पर वो म्यूजियम वाला कहाँ गया? अरे मेहता साहब, अरे चित्रगुप्त जी, जी कौन है ये? अरे यहाँ तो डीलिंग शुरू हो गई, भाई लोग कहाँ रह गए? भाई डीलिंग शुरू हो गई है, सही मौका देखकर हमला बोलेंगे। ठीक है बॉस। प्रलय आने वाला है। बबलू के पापा, अब सब कुछ आप पर ही निर्भर है। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा मूर्ति वाला अभी तक नहीं आया। आई कांट वेट मोर, मुझे जाना होगा। सर रुकिए ना, बस 2 मिनट में मेहता साहब आता ही होगा वो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर ये चला गया तो मेरा करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या करूं मैं? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। अरे सर 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 आता ही होगा सर, रुकिए ना सर 2 मिनट। अरे वो वापस क्यों जा रहा है? प्रभु, लगता है बबलूक पापा ने अंतिम क्षणों में उचित निर्णय ले लिया। वो मूर्ति देने नहीं आए। रुक जाओ, रुक जाओ। वो मूर्ति मेरे पास है। तुम ये बैग ले लो, मुझे वो बैग दो। मैं मूर्ति चेक करता हूं, तुम पैसे गिन लो। क्या हुआ? प्रभु, बबलूक पापा कुछ अनिष्ट करने जा रहे हैं, उन्हें रोकिए वरना पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें जो कहना था, हमें जो करना था, हम कर चुके हैं। ये परीक्षा बबलूक पापा की है, तो निर्णय भी बबलूक पापा ही लेंगे। बुराई से डर के किसी अनुचित रास्ते पर, किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो सूर्यास्त तक प्रलय आ जाएगा। बबलूक पापा, आप बुराई का साथ देते हैं या बुराई पर जीत पाकर सच्चाई का साथ देते हैं? अभी भी समय है बबलू के पापा। ईमानदारी के साथ दीजिए। यहाँ कोई नहीं जी सकता। एक पुत्र के लिए पिता आदर्श होते। आप जो भी कार्य करेंगे, आईने के तरह उसे देखकर आपका पुत्र दोहराएगा। आप क्या शिक्षा देंगे अपने पुत्र को जब आप गलत काम करेंगे?
क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें ये मूर्ति नहीं बेच सकता। ये क्या कह रहे हो भाई? पैसे साथ लाए हैं ये। 150 करोड़ मिलेंगे तुम्हें, 150 करोड़। 150 करोड़ रुपए मेरे बेटे के भविष्य से ज्यादा नहीं है। एक सही भविष्य अच्छी शिक्षा और अच्छी सूझबूझ से बनता है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये मूर्ति के पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगा। इन पैसों को ले जाने का मतलब है अपने बच्चों को गलत शिक्षा देना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? जानते भी हो 150 करोड़ कितने होते हैं? 150 करोड़ जितने भी होते हैं मेरे बच्चे को गलत इंसान बनाने लायक नहीं होते। चरित्र अनमोल होता है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं मूर्ति नहीं बेचूंगा। प्रलय के संकेत अचानक रुक कैसे गए? चित्रगुप्त जी, प्रभु, अद्भुत प्रशंसा ताल बबलुक पापा के लिए। बबलुक पापा! तुम यहाँ भी पहुँच गए? बबलुक पापा, जहां आप वहां हम, और हमें पूर्ण विश्वास था कि आप सत्य का चुनाव करेंगे। चलिए बबलुक पापा, अब घर चलते हैं। अरे ये मेरे अब तुम सब घर जाओ। इस मूर्ति का सौदा मैं करूंगा। इस मूर्ति का सौदा तुम नहीं, इस मूर्ति का सौदा अब मैं करूंगा। ये मूर्ति तुम्हारी नहीं, मेरी है। अरे भाई, तुम लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना। 15 मिनट के अंदर मुझे दुबई की फ्लाइट पकड़ के निकलना है। ये प्रलय के संकेत फिर से शुरू हो गए। ये हो क्या रहा है? अरे बस करो, बस करो। अगर ये खरीदार चले गए तो सिर्फ मूर्ति को हम सब अगरबत्ती दिखाते रह जाएंगे। ऐसा करते हैं कि ये मूर्ति इनको 300 करोड़ में बेच देते हैं और बाकी के पैसे आपस में बांट लेते हैं, सिर्फ इस जोकर को छोड़कर। अरे सोच क्या रहे हो? 50 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। यदि हम चाहें तो ये अनर्थ होने से अभी इसी समय रोक सकते हैं, किंतु ये परीक्षा आपकी है पुत्रों, और ये निर्णय आप ही को लेना है कि आप अच्छाई का साथ देना चाहते हैं या अपने भीतर छिपी बुराई का। अरे हम सोच चुके हैं। मैं अब ये मूर्ति किसको नहीं दूंगा। अरे पकड़ो 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 उसको। प्रभु,
बबलू पुत्र भी लालच के वश में आ गए